नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। ईरान संकट सर्वोच्च नेता जो खामनोई हैं उनकी हत्या हो गई है। आप सबको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो पूरी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही शासन का एक परिचय दे रहा है, तो ईरान के जो सर्वोच्च लीडर थे खामनोई, उनकी हत्या हो गई है। ईरान और इजराइल के द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। ईरान और इजराइल के पुराने रिलेशंस खराब है, आप सबको पता है, क्योंकि आइडियोलॉजिक लड़ाई है। ईरान एक रेडिकल इस्लाम में बिलीव करने वाला देश है और इजराइल आप सबको पता है कि यहूदी है, और इनकी आपस में लड़ाई चलती थी। ईरान के द्वारा जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उनको एक्सपेंड किया जा रहा था, वो इजराइल के लिए खतरा था। बार बार अमेरिका ने मना किया लेकिन ईरान नहीं माना, और उसके बाद ये हमको तमाशा देखने को मिला कि एक सुप्रीम लीडर को मार दिया है। हालांकि पूरी दुनिया को इस पर सवाल खड़े करने चाहिए। आपने एक विचारधारा को मारा है, वो बात ठीक है, लेकिन किसी देश में घुसकर आप किसी को ही मार सकते हैं। कल ये किसी के साथ भी हो सकता है शायद, तो इसीलिए इन पर सवाल खड़े होना चाहिए। रूस और चाइना को शायद इनसे सवाल पूछे जाना चाहिए, नहीं तो जो तानाशाही हम लोग को एक दिन बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगी। ऑटोमोबाइल कैफे 3 नियम ऊर्जा दक्षता, भारत सरकार कैफे 3 नियम पर यहाँ पर काम कर रही है, जिसको आप लोग कॉपरेटिव एवरेज फ्यूल इफिशियंसी के नाम से जानते हैं। एक सिस्टम है जिसमें किसी कंपनी या फैक्ट्री के द्वारा कितना उत्पादन कर रहा है, उस उत्पादन से कितना कार्बन का इमिशन हो रहा है, कितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन हो रहा है, उसको रोकने के प्रयास करने एक बीएस भी चलता है, भारत स्टैंडर्ड, जो किसी एक गाड़ी से कार्बन का जो इमिशन होता है उसको रोकता है। तो कैफे रूल्स किसके लिए? एक कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है ओवरऑल यूनिट के द्वारा कितना इमिशन किया जा रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, और बीएस किसके लिए? एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। प्रधानमंत्री का तमिलनाडु द्वारा विकास और लोकतंत्र, पीएम ने तमिलनाडु की द्वारा यात्रा के दौरान 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर किया है, और साथ में जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है उस पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भारत की वीजा राहत पहल, पश्चिम एशिया में जो इंसर्जेंसी चल रही है वहां से लोगों को निकालने के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसको वीजा राहत कहा गया है, कि जो लोग भारत आना चाहते हैं उनकी वीजा को एक्सटेंड कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।